सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और छोटे भाई जो कि धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय राहुल गांधी खड़गे जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और हमारी प्रभारी रजनी पाटिल और विनय कुमार जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये एनएसयूआई से बतौर कैंपस अध्यक्ष इन्होंने बैनाथ, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो एनएसयूआई के बतौर कैंपस अध्यक्ष इन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। उसके बाद जिले के पदाधिकारी रहे, फिर स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे और आज बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जिला कांगड़ा का जो है जिला अध्यक्ष बनाने का अनुराग शर्मा जी को मौका दिया है। पहली पत्रकार वार्ता है। मैं सबसे पहले तो जहां पार्टी हाईकमान का और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं, छोटे भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूं। बहुत बड़ा जिला है और संगठनात्मक प्रक्रिया से आप निकले हैं। अच्छे तरीके से आप संगठन को संभालेंगे। सभी जिले कांगड़े की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आज की प्रेस वार्ता वैसे तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने आज करनी थी, लेकिन किसी कारणवश कल आप जानते हैं हरिपुर धार में मैं संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। 12 परिवारों ने अपना परिवारों के सदस्यों को खोया है। जिले कांग्रेस कमेटी की तरफ से और प्रदेश की तरफ से जो है संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय को। जो है बीच में कार्यक्रम छोड़ के, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ उनको निकलना पड़ा। आज उनकी जो है पत्रकार वार्ता थी। उनको शाम को ही मेरे को टेलीफोन आया था कि आज सभी देश के अंदर जो है हर जिले पे जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो खासकर मनरेगा का वर्तमान में एक्ट पास हुआ है उसके खिलाफ लेकर जो हमारी अब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक दिल्ली के अंदर हुई, जिसमें देश में सारे कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय सदस्यगण, प्रदेश के अध्यक्ष और जितने भी हमारे मुख्यमंत्री या सीएलपी के नेता थे, उन्होंने ये निर्णय लिया। ये जो वर्तमान में जब से दिल्ली के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जितनी भी हमारी आज लगभग 39 फ्लैगशिप कार्यक्रम थे उनको या तो दबाने की कोशिश की। आप जानते हैं वर्तमान जो देश के नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो देश के नेता जब पहली बार लोकसभा के अंदर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था ये एक बहुत बड़ी जो मनरेगा है बीमारी है, ये लोकसभा के रिकॉर्ड में है। और वही नेता जब 1-1.5 साल के अंदर दोबारा मनरेगा जो यूपीए 1 में श्रीमती सोनिया गांधी और आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है देश के प्रधानमंत्री थे और श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, 8,500 करोड़ रुपए का एक ऐसा कार्यक्रम बनाया देश के अंदर जो 638 जिलों में, यानी कि ना नगर पंचायतें हो चाहे गांव का हो, गांव का साम्राज्य, गांधी के भारत का साम्राज्य का सपना जो देखा था, वास्तव में मनरेगा जैसा कार्यक्रम जो है वो यूपीए 1 और यूपीए 2 में आया। और हर पंचायत में मैं कहता हूँ जितना आजकल विधायक के पास निधि नहीं थी उतना पैसा जो है मनरेगा के अंतर्गत जो है पूरे देश के जिलों में, पार्टी की किसी की भी सरकार हो, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है और हमारा जो संघीय ढांचा है, ये जिम्मेवारी बन जाती है देश के जो 140 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व जिसको मिलता है वो 140 करोड़ लोगों की देखभाल करे। जहाँ तक मनरेगा का ये इतिहास की बात है, आते ही लोकसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट जब वो डिक्लेयर हुए, एक बहुत बड़ी बीमारी इसको उन्होंने कहा। और बीमारी कहने के बाद जब लोकसभा के अंदर जब खुद रिव्यू लिया तो वास्तव में जो अधिकारियों से फीडबैक आई, उस फीडबैक से लगा कि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट और माइग्रेशन ऑफ लेबर, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, और जो माइक्रो एमएसएमई थे, जो छोटे उद्योग हमारे चाहे खोखे वाले थे, सब्जी बेचने वाले थे, उनके भी जब लोगों के पास पैसे का फ्लो हुआ तो उनकी भी जो अपनी मैं कहता हूँ जो डेली लाइफ में जो है कहीं ना कहीं उनको भी उसमें मनरेगा की जो कंट्रीब्यूशन था वो उनको मिली। मैं सबसे पहले तो हमारा जो आज का दिवस है, आज हम यहाँ मनरेगा बचाओ संग्राम जो देश के अंदर आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी और हमारे देश के अंदर जो कार्यक्रम का नाम है मनरेगा बचाओ संग्राम के माध्यम से देश के करोड़ों गरीब मजदूर किसान और ग्रामीण परिवारों की आवाज़ उठाने के लिए हम सब लोग ये आज देश के अंदर सब जगह पत्रकार सम्मेलन हो रहे हैं। मनरेगा कोई योजना नहीं थी, बल्कि गरीबों का संविधान राइट बनाया था, अमेंडमेंट लेके आए थे। ये अधिकार था कि 100 दिन का रोजगार, आज जो कहते हैं हम
15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। जो यूपीए 1 और यूपीए 2 ने जो है करके दिखाया था, तो ये एक राइट में लेके आए, जिससे भाजपा सरकार योजनाबद्ध तरीके से जो है कमजोर कर रही है। मनरेगा पर जो है सीधा हमला जो वर्तमान में एक्ट पास हुआ है, भाजपा सरकार मनरेगा को बजट में लगातार पहले तो आपने देखा होगा पिछले 1-1.5-2 सालों से लगे हैं 60-40 की रेसो में अमेंडमेंट की, डेली पैसे नहीं डालने, जो प्रधानों ने काम किया है उनके कामों की जो प्रधानों की, ब्लॉक समिति की, जिला परिषद की, सबकी पेमेंटों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस शेयर को रोकना, मजदूरों को समय पर काम नहीं मिल रहा, जो काम हुआ उनकी मजदूरी महीनों तक जो है रोकी जा रही थी, लगभग 9 महीने बाद। पिछली बार तो 11 महीने के बाद मनरेगा के मजदूरों की पेमेंट पड़ी है। जब मनरेगा के मजदूरों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर जो है वो 11 महीने के बाद आएगा, तो हिंदू राष्ट्र तब होगा जो कमाया वो पहली तारीख को उसके खाते में पड़ जाए। ये आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश है, और ताकि गरीब मजदूरों को मजबूर किया जा सके। मजदूरी भुगतान में देरी, अवमाननीय व्यवहार, मजदूरों की मजदूरी 2-3 महीने तक अटकी रहती है। सवाल यह है कि क्या मजदूर का बच्चा स्कूल की फीस का इंतजार कर सकता है, जिसने पूरा 1 महीना मनरेगा लगाया है? क्या गरीब का चूल्हा सरकारी फाइलों के साथ जलेगा? ये देरी सीधे गरीबों के पेट पर लात है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ने की साजिश है। मनरेगा से गांव में रोजगार, पलायन पर रोक, स्थानीय बाजार की मजबूती मिलती है। भाजपा सरकार ने जानबूझकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की गई है। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो जो हिंदू हमारी संस्कृति है, जो कल्चर है, वो ऑटोमेटिकली ही कमजोर होगा। तो ये बहुत बड़ा कुठाराघात हिंदुस्तान के गरीब आदमियों के वर्तमान प्रधानमंत्री ने किया है। दूसरा, संविधान पर हमला। मनरेगा संविधान के अनुच्छेद 21 और जीवन अधिकार से जुड़ा हुआ है, और मनरेगा को कमजोर करना मतलब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करना है। कांग्रेस ऐसे किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और न केवल आज पत्रकार वार्ता, उसके बाद भूख हड़ताल, उसके बाद हर पंचायत में मनरेगा को लेकर जो मनरेगा का हमारा फ्लैगशिप कार्यक्रम है, मनरेगा बचाओ संग्राम, ये फेज मैनर में पूरा 1 महीने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और इसके बाद जहां सरकारें नहीं हैं वहां विधानसभा का घेराव, उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन, और समय अगर इस पर भी उसके बावजूद ही अगर देश की सरकार नहीं मानी तो आप को जानते हैं 3 काले कानून जो है देश के अंदर किसानों में वर्तमान प्रधानमंत्री लेके आए थे। जब देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया तो वैसे ही इनको विड्रॉ करने पड़े थे। और कांग्रेस का ये स्पष्ट संदेश है, कांग्रेस पार्टी मनरेगा के बजट को कटौती का विरोध करती है, जो अभी इन्होंने वर्तमान में जो उसका किया है। समयबद्ध मजदूरी भुगतान की मांग करती है, काम के 100 दिन के पूरा कराने पर गारंटी चाहती है। अभी तक 60-40-30 जब से देश में ये श्वेत पत्र जारी करे, जब से देश में जिसको कहते हैं राम राज्य की सरकार आई है, मनरेगा में यूपीए 1 और यूपीए 2 में कितना पैसा आया गांव के अंदर, और श्वेत पत्र ये जारी करे कि इन्होंने कितना गांव के अंदर गांव साम्राज्य के लिए कितना पैसा जारी किया है। गरीब मजदूर और किसान के साथ कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी है। इसीलिए कांग्रेस हमारी सबसे सर्वोच्च जो हमारी संस्था है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसका पूरे दिन का मंथन हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, यहाँ हमारे सामान्य सीएलपी के नेता और सभी वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए, तब ये निर्णय लिया गया है। और इनको हमने चेतावनी दी है, अगर भाजपा सरकार मनरेगा पर हमला बंद नहीं किया तो हम मनरेगा बचाओ संग्राम गांव-गांव, सड़क-सड़क, संसद से पंचायत तक, एक जोन तक ये जो है एक राष्ट्रव्यापी, गांव से लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है वो बनेगा। और हमें चाहते हैं कि वर्तमान जो है केंद्र की सरकार ये जो एक्ट लेके आए हैं, ये काला कानून लेके आए हैं, जो कि किसानों के, गरीबों के, इनके विरोधी है, इसको जो है कांग्रेस पार्टी जो है टूथ एंड नेल, नीचे से गांव से लेकर संसद तक जो है इसका हम विरोध करते हैं। हमने जो यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो मनरेगा न केवल ये, इसके साथ साथ जो 100 दिन लगाता था,
आते ही सबसे बड़ा प्रतिबंध क्या लगाया, उनके लिए जो 1 किलोमीटर दूर जो बच्ची जाती थी उसके लिए साइकिल का लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट से जो है हमारा ये था, उनको वॉशिंग मशीन देते थे, क्योंकि वो भी समाज का अंग बने, जिसके 100 दिन होते थे। उसके साथ साथ हम जो 1 किलोमीटर दूर बिटिया जाती थी उसको साइकिल देते थे। बहुत से ऐसे कार्यक्रम थे जो हमने UP2 में चला के रखे थे। सभी का धीरे 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 इन्होंने उसको जो मैं कहता हूँ उस कार्यक्रम को, उनकी उसको जो है सांस को ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, ये जो इसका फैसला है, इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। और आने वाले टाइम में, अब तो शुरुआत की है, आने वाले टाइम में देशव्यापी आंदोलन जो है, वो जो देश के आपने देखा होगा जब बिहार के या दूसरे जो माइग्रेट लेबर आती थी, वो लेबर की स्थिति ना केवल ये, जब मनरेगा से पैसा गांव के अंदर गया, जहां गांव की पंचायतों की डेवलपमेंट हुई, वहां गरीब आदमी, मैं कई बार देखता हूं, एक गांव के अंदर ये भी ऐसा भी समय था कि एक गांव के अंदर 2 4 5 लोग दिवाली मनाते थे। 5 7 बहनें जो है करवा चौथ का व्रत मनाती थी। जब 8,500 करोड़ रुपया बजटरी प्रोविजन और मनरेगा को एक्ट के अंतर्गत मैं कह रोजगार गारंटी प्रदान की मजबूरी होती थी, 100 दिन जिसने भी गारंटी कार्ड दिया उसको देना, तो उससे बहुत बड़ी एक मैं कहता खुशहाली जो है देश के अंदर आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में आई थी। उसका जो है आज भारतीय जनता पार्टी जो है गला घोंट रही है। कांग्रेस पार्टी जो है इसका जो है पुरजोर है विरोध करती है। जहां ये केंद्र सरकार की बात है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। देश के अंदर कहीं नहीं है, हमने दोनों बजटों में 100 रुपया 50 रुपया पहले, मैंने कि एक कदम और आगे हम गए हैं। हमने उनकी दिहाड़ी का भी प्रबंध किया, और ये देश के अंदर पहली सरकार है, न केवल केंद्र की सरकार ने, जहां मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट के हमारे नरदेव कंवर जी उसके आजकल चेयरमैन हैं, जगह जगह पर जहां 100 दिन लगाया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कोशिश कर रहे हैं कि हम वो फैसिलिटी भी उन गरीबों को दे। एक तरफ तो वर्तमान सरकार यहाँ गरीब आदमी की सोच रही है जो प्रदेश की सरकार है, लेकिन देश की सरकार जो है वो इस मनरेगा का जो गला घोटना चाहती है। इसके लिए विशेषकर हमारी जो, क्योंकि ये प्रथम चरण है, पहला चरण था जो हमारा सभी नेताओं ने शिमला में जो है वो धरना दिया, आज पत्रकार वार्ता है, और कल 16 के अंदर हर ब्लॉक के अंदर जो है, हाँ धीरा के अंदर है, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके तक गांव तक ये हमारा जो है ये मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन जो है वो गांव गांव तक जाएगा।